चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। एंड मैं हूँ अंजलि। तो मैं अभी टाइम हो रहा है 5:30। हाँ जी, शाम के 5:30 हो चुके हैं। आज है मंडे। हाँ बेटी, बैठ जाओ, लेट जाओ, आप वहाँ पे बैठ जाओ। तो मैं आ गई हूँ किचन में। हालांकि सोई नहीं हूँ, आज फास्ट है ना, तो मैं सोती नहीं हूँ। ऐसे मुझे नींद भी नहीं आती है फास्ट में। और अपना काम कर रही थी, वीडियो मिक्सिंग वगैरह का यही सब चलता रहता है। और अभी आ गई हूँ, मैं बच्चों को दूध दूंगी और चाय बनाऊंगी। और अभी हमारे यहाँ हो रही है झमाझम बारिश, अच्छी बारिश अभी चालू हो गई है थोड़ी देर पहले। और अब थोड़ा शाम के खाने की तैयारी करूंगी। और अच्छी बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। सोच रही क्या बनाऊँ ऐसे में, तो सोचा है कि लाओ आलू के पराठे बना लेते हैं, बारिश में अच्छे लगते हैं। तो अपना फास्ट का भी व्रत भी खुल जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। कल पति देव जी का मन भी कर रहा था आलू के पराठे खाने का, लेकिन मैंने बनाए नहीं थे। मतलब बनाए क्या, मैंने दाल चावल जब तक बना लिए थे तब उन्होंने बोला था। तो देखते हैं, पहले चाय वगैरह बना ले। चाय बना लूँ, अभी मुझे झाड़ू भी लगानी है थोड़ी बहुत। ये बच्चे हैं ना, हॉल गंदा कर देते हैं, तो बस यहाँ पे झाड़ू लगानी है। और मैं बालकनी में बैठ के चाय पीऊंगी। अच्छा मौसम होता है ना, तब अच्छा लगता है बाहर देखते हुए चाय पीना। मतलब बारिश जब पड़ती है तो बारिश को देखते हुए चाय पीना बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए मैं आ गई हूँ फटाफट से चाय बनाने के लिए, जब तक बंद ना हो जाए कहीं। लेकिन अच्छी बारिश हो रही है, शायद नहीं होगी। तो चलिए बना लेते हैं हम चाय। साथ के साथ आलू को बॉईल करने रख दिए हैं। और यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है बच्चों का, तो बच्चों को दूध दे देती हूँ, फिर अपने फटाफट से चाय बना लेती हूँ। चाय फिर पीने है। बच्चों को दूध दे दिया था और अपने लिए चाय चढ़ा दी थी। चाय को कम कर दिया था और फिर लगाने लग गई थी झाड़ू। झाड़ू बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है घर, खाली हॉल वगैरह जैसे थोड़ा बहुत गिरा देती हैं बच्चे, जैसे बिस्किट वगैरह खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो इसीलिए मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि घर एकदम साफ़ सुथरा तो भी अच्छा लगता है। और घर में सभी नंगे पैर रहते हैं तो फिर कचरा आएगा तो अच्छा नहीं लगता। खाली मैं ही सिर्फ चप्पल पहन के रहती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि नंगे पैर रहने के लिए, जब से मेरे घुटने वगैरह में दर्द की जो प्रॉब्लम हुई है तब से। और देखो मैं यहाँ पे आ गई थी, यहाँ बालकनी में चाय बना के ले आई थी। गिलास में चाय लाई थी क्योंकि फास्ट था इसीलिए। और फिर मुझे बहुत गर्म लग रही थी तो मैंने फिर कटोरी मंगाई सेबू पे, तो उसने ला के दे दी है मुझे कटोरी। और ऐसे छोटे छोटे काम कर देते हैं ना तो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। और यहाँ काफ़ी देर बैठी थी, आधा घंटे के करीब बैठ के, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है उसको देखा था और चाय अपनी इंजॉय की थी, क्योंकि टाइम था मेरे पास थोड़ा। आज बहुत कुछ नहीं बनाना है और पति देव जी ने बोला ना आलू के पराठे बनाने हैं, तो बस बहुत फटाफट बन जाएंगे। और यहाँ लगाने लग गई थी मैं आटा। हाँ जी, आटा लगा के रख दूँ। आटा लगा के रख दिया है, आटा लगा दिया है। और आलू छील के मैश कर दिए हैं। और अब मैं बना लेती हूँ चटनी, क्योंकि चटनी होगा, दही होगा, बस यही सब। ज़्यादा मतलब अगर हमारे यहाँ आलू के पराठे बनते हैं तो दही से ही खाते हैं। और हरी मिर्च की धनिया की चटनी बना लेती हूँ। तो फिर मैं करूँगी आरती। आरती करने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। खाना मतलब तभी हम सब खा लेंगे, मोस्टली आरती के बाद ही खाना खाते हैं। तो चलो, अब फिर मैं करने लग गई थी चटनी की तैयारी। अभी हमारे यहाँ तो सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आसमान छू रही हैं भाव, मतलब धनिया भी बहुत महंगा है। और हरी मिर्च अभी मैंने एक ब्लॉग में देखा था, मतलब राजस्थान के ब्लॉग में, कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ती है हरी मिर्च, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब शायद 20 रुपये की कुछ ऐसे हैं, 50 ग्राम कुछ इस टाइप से हैं। मतलब बहुत महंगी है, हर सब्जी ही बहुत महंगी है हमारे यहाँ पे। और टमाटर मैं डाल रही थी, तो वैसे मैं पता है चटनी में एक टमाटर डालती हूँ हमेशा। आज मैंने आधा टमाटर डाला, मतलब कंजूसी की भी हद कर रखी है मैंने भी। मतलब थोड़ा सा मैं सोच के ही चलती हूँ। टमाटर इतने महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। हमारे यहाँ हैं 180 रुपये किलो। तो बस यहाँ पे मैंने चटनी की तैयारी कर ली थी और मैं अमचूर पाउडर डाल रही थी थोड़ा सा, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये मेरे घर पे पिसा हुआ अमचूर पाउडर है, मतलब जैसे मेरी मम्मी है ना खटाई ले लेते हैं तो वो पिसा देती है, तो वो ही है अमचूर पाउडर। तो वो डाल के मैंने फटाफट चटनी पीस ली थी। और अब ये करने लग गई थी मैं मसाला, मतलब जो
स्टफिंग करने की तैयारी, मतलब जो स्टफिंग भरते हैं ना पराठे में, उसकी तैयारी। तो बस यहाँ थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें जीरा डाला है और हल्दी डाली है, आलू डाल दिए। कभी कभी मैं इस टाइप से भी बनाती हूँ आलू के पराठे, और कभी कभी सिंपल भी बना लेती हूँ। आप सिंपल भी बना सकते हो, और जैसे ये फ्राई करते हैं इस टाइप से भी, इस टाइप से क्या थोड़ा समोसे जैसा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आमचूर पाउडर डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें अच्छा टेस्ट आता है। और ये डाल रही हूँ मैं सौंफ, सौंफ पिसी हुई, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सौंफ से, मतलब एक अलग खुशबू हो जाती है। और फिर यहाँ पर डाल दिया था मैंने नमक। सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और अच्छी तरह थोड़ी देर भूनना है, ज़्यादा देर तो खैर नहीं लगती है, 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट में एकदम तैयार हो जाता है। और फिर यहाँ पे डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। आज मेरे पास बहुत कम गरम मसाला बचा था, तो बस वही डाला है, मतलब ख़त्म हो गया आज, पूरा फिनिश हो गया। अब नया मंगाऊंगी। मैं एवरेस्ट का गरम मसाला यूज़ करती हूँ। मोस्टली जो मसाले होते हैं ना मेरे एवरेस्ट के ही होते हैं, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। जब एवरेस्ट का नहीं मिलता तब मैं बादशाह के लेके आती हूँ। और यहाँ पे हमने भगवान की आरती कर ली थी सबने मिल के, और यहाँ पे मैं तुलसी माता की आरती कर रही थी। हाँ, मेरे तुलसी जी जब से लेके आई हूँ तो मैं तुलसी जी का भी दीपक जलाती हूँ। और फिर उसके बाद आ गई थी किचन में, और यहाँ धनिया डालना बाकी रह गया था, जो धनिया पत्ता होता है वो, तो वो डाल रही थी मैं पिट्ठी में। मैं मतलब कढ़ाई में से निकाल के रख के गई थी, और आज एक कांड हो गया था मेरे साथ में। मैंने कढ़ाई से निकाल के है ना जो ये जो स्टफिंग तैयार किया वो रख तो ली, लेकिन क्या हुआ, मैंने गैस खुली छोड़ दी और कढ़ाई उसके ऊपर रखी हुई थी मेरी, वो भी स्टेनलेस स्टील वाली नई वाली कढ़ाई। और ये बाप रे, मतलब मैं आरती की हमने, तो कम से कम हमें 15 मिनट लग गए थे आरती वगैरह करने पे। और जैसे ही किचन में आई मैं, मतलब मुझे तो फिर भी ध्यान नहीं था, पतिदेव जी ने देखा कि गैस जली हुई है और कढ़ाई जल रही है। मतलब पूरा नुकसान होते होते बच गया। पूरी कढ़ाई एकदम रेड हो गई थी, कंप्लीट पूरी रेड हो गई थी। कभी कभी ऐसे कांड हो जाते हैं, मतलब कुछ है, मतलब कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, माइंड से निकल जाता है कोई भी चीज़। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा मैंने गैस बंद की है, लेकिन बंद ही नहीं की थी गैस, चालू थी गैस, और खाली कढ़ाई ही रखी हुई थी गैस पे। और मतलब क्या बताऊँ, मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। मुझे वो कढ़ाई बहुत पसंद आई है, तो अभी मैं सोच रही हूँ धीमे धीमे करके, बहुत महंगी आती है वो कढ़ाई, धीमे धीमे करके मैं ऐसे ही इकट्ठी करूँगी कढ़ाइयाँ। स्टेनलेस स्टील की ट्राई प्लाई वाली, वो बहुत अच्छी कढ़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो मेरे पास जो सिल्वर की थी ना, वो सबको निकालूंगी धीमे धीमे करके, एक साथ इकट्ठी नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक कढ़ाई 1200 या 1300 रुपये की आती है। तो देखो यहाँ पे बातों बातों में मेरे आलू के पराठे भी बन के तैयार है, एकदम फूले फूले मस्त से आलू के पराठे बने थे। और जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। तो आज फास्ट भी था, इसीलिए। खाना पीना हो चुका है, और अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock हो गए, मतलब थोड़ी देर में बैठ भी गई थी। हाँ बेटा, और देखो इसको है ना हल्का सा फीवर भी आ गया है। हाय बोलो, हाय बोलो, चलो। स्क्रू कहाँ है बेटा, डैडी से मांगो। और इसको फीवर आ गया, इसको दवाई वगैरह दी है। अब ऐसे ही बच्चे बीमार हो जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो अभी मैं किचन साफ करूँगी, किचन साफ कर लूँ, और खाली बर्तन है वो तो वैसे मैंने क्लीन कर दी है। हाँ बेटी, हाँ दूंगी। आप डैडी से बोलो जाके, बोले डैडी मुझे स्क्रू दे दो। काम हो गया है, अब काम तो हो गया, फ्री हो गई। और थोड़ा बहुत बच्चों की तैयारी करूँगी सुबह जाने के लिए, और बस यही किचन का काम है, और क्या है। बर्तन वगैरह कर लिए थे, यहाँ करने लगी थी मैं किचन क्लीन। और शिबू को फीवर आ गया है, तो उसको दवाई भी दी थी बीच में। और पता नहीं क्या अचानक खेल रहा था खूब आराम से, देखा कि तो उसके बॉडी मतलब खाना नहीं खा रहा था और गर्म हो रखी थी, तो देखा कि उसको टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर हो गया है उसको। और बड़ा मतलब मेरा फिर मन नहीं लगता किसी काम में, अगर मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन अब काम है, जिम्मेदारियां हैं, तो निभानी तो पड़ती हैं। तो बस वही काम ही कर रही थी मैं। और यहाँ पे मतलब किचन क्लीन कर ली है, गैस क्लीन कर ली थी, और ये दूध चढ़ा दिया था मैंने गर्म करने के लिए। सभी पिएंगे, बच्चे तो पीते नहीं हैं, मैं और ये पीते हैं रात को दूध, तो इसीलिए चढ़ा दिया था दूध। और यहाँ पे किचन क्लीन कर दी थी। हेलो एवरीवन, अभी हो रहा है ट्यूसडे हो गई है, मॉर्निंग के हो रहे हैं 10:30, 10:30 बजे हुए हैं, और हम जा रहे हैं। शिबू को बताया था ना फीवर आ गया है, तो बस इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। आज स्कूल भी नहीं गया, देवांश को फटाफट से स्कूल भेजा, लंच की तैयारी की, और अब निकल गए हैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। क्योंकि अभी आजकल वायरल बहुत चल रहा है, बारिश के सीजन में चलता ही है, तो
दिखाना ज़रूरी है, तो इसीलिए डॉक्टर से चेकअप के लिए जा रहे हैं। हेलो बोलो सिब्बू, हेलो बोलो। हेलो। अभी खुश है, लेकिन बहुत फीवर आ रहा है। रात को भी आ गया था और इसको सुबह के टाइम पे भी आ गया, मतलब सुबह 5 बजे आ गया था। तो दवाई दे दी, हालांकि फीवर तो उतर गया है, लेकिन डॉक्टर को चेकअप कराने जाना है, तो बस वहीं जा रहे हैं। ओहो, इसको हॉर्न बजाना है, गाने बजाने हैं। तो ठीक है, चलते हैं। अभी तो घर के बाहर निकलो तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश चल रही है ना, तो इतना हर तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन बारिश में मुझे है ना, मुझे बारिश में बाहर निकलना थोड़ा कम ही पसंद है। गाड़ी से तो ठीक है, लेकिन वैसे मुझे बारिश में भीगना या बारिश में चलना थोड़ा कम ही पसंद है, मुझे नहीं अच्छा लगता। अपनी अपनी देखो वो होती है हॉबी, मतलब शौक होता है या हैबिट होती है, कुछ भी समझ लो। तो बस यहाँ पे उसको दिखा के ले आए थे, सिबू को दिखा के ले आई थी, और बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा। उसको फीवर काफ़ी हो गया है, और उसके हो गए हैं गले में छाले, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बस मतलब ये ब्लॉग इसीलिए भी लेट आ रहा है, मेरा बना हुआ तो काफ़ी दिन से है। अभी देखो थर्सडे हो गई, और मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा वो उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मतलब मैं एडिट कर सकूं। तो बस यहाँ पे मतलब मैं आ गई थी, मतलब घर पे आ गई थी, और ये मैंने खाने की तैयारी तो करके गई थी। लौकी बनाई थी, चने दाल लौकी वाली, तो बस वो बना दी है, और यहाँ पे रोटी बनाने लग गई थी। मैंने कहा आप सिबू देवू को लेने जाएंगी, ये तो ये है कि जब तक मैं उसको फिर गोद में ले लूँगी, गोद से नहीं उतर रहा है बिल्कुल भी। तो वैसे ही बच्चे बीमार हो जाते हैं यार, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी घर में। जब बच्चे तूफान मचाते रहते हैं ना इधर उधर, तभी अच्छा लगता है। और वैसे तो हमें वो लगता है कि इतना तूफान मचाते हैं, लेकिन तूफान मचाते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा भी उनको कुछ भी हो जाता हो, अपनी जान निकल जाती है माँ बाप की, तो ऐसा होता है। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, हर हर महादेव।